क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध न हो। किसी भी सूचना के लिए support@coinswitch.co पे संपर्क करें। आज है मंगलवार और आज की सबसे बड़ी खबर है पॉलीगॉन और सोलाना के बीच 10th स्पॉट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप को लेके जो लड़ाई हो रही है उसकी। कभी पॉलीगॉन सोलाना को बीट कर रहा है जो कि थोड़ी देर पहले ब्रीफली हुआ था, फिर सोलाना ने वो 10 स्पॉट फिर से कैप्चर कर लिया। और इसी से रिलेटेड प्राइस एनालिसिस को लेके मैं आ गया हूं आनंदा बैनर्जी, आपका होस्ट और दोस्त, और ये आपका चहीता क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस। और आज के प्राइस एनालिसिस पे हम बात करेंगे पॉलीगॉन और उसके नेटिव टोकन मैटिक की, सोलाना और उसके नेटिव टोकन सॉल की, और हमारे फेवरेट टोकन डॉज कॉइन या फिर डॉज की, और कॉइन स्विच के न्यूएस्ट लिस्टेड टोकन अभी नहीं, इस टोकन के बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो अंत तक देखिए, और अगर आपने अभी तक कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं प्राइस एनालिसिस बिना किसी विलंब के। सबसे पहले आते हैं पॉलीगॉन या फिर मैटिक पे। मैटिक को लेके कल हमारे एडिटर इन चीफ और डायरेक्टर अंकित ने एक बढ़िया वीडियो बनाया था शॉर्ट टर्म प्राइस एनालिसिस के साथ, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। और उस वीडियो के हिसाब से हमारे इंस्टाग्राम और मेटा का पॉलीगॉन एसोसिएशन, रेडिट एनएफटीज और अवतार्स का एनएफटी एसोसिएशन एंड जेपी मॉर्गन का डीफाई ट्रेडिंग ऑन पॉलीगॉन, बहुत सारी ताजा और हॉट खबरें हैं पॉलीगॉन को लेके। और सबसे जरूरी बात क्या जानते हैं कि पॉलीगॉन हर हफ्ते कोई ना कोई डेवलपमेंट ला रहा है और इसको लेके प्राइसेस भी काफी बायंट तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब पॉलीगॉन यहां से कैसे मूव करेगा वो देखने के लिए चलते हैं पॉलीगॉन के प्राइस चार्ट पे। अगर मैटिक का प्राइस चार्ट देखें तो अगर कल आपने हमारा वीडियो फॉलो किया था तो $1.31 लाइक $1.31 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, जो आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि 1.31 के आसपास है। और पॉलीगॉन अभी थोड़ा सा लाइक एवरी अदर क्रिप्टो, आज मार्केट लगभग 7.5% के झुकाव के साथ कामकाज कर रहा है। पर पॉलीगॉन में एक बात है कि पॉलीगॉन की गिरावट बहुत ज्यादा शार्प नहीं है एज कंपेयर टू अदर टोकन्स। अब देखते हैं प्राइस की तरफ कि 1.31 पे रेजिस्टेंस है, ये पॉलीगॉन कब तोड़ेगा वो बात की बात है लगभग। और अगर इंडियन रुपीस में बहुत लोग जानना चाहते हैं तो लगभग 108 रुपए के आसपास है ये वाला रेजिस्टेंस। आपको कॉइन स्विच के ऐप के वहां पे कन्वर्शन सारे मिल जाएंगे, हम कन्वर्शन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभी पॉलीगॉन ट्रेड कर रहा है 1.10 के आसपास, लाइक 97-98 रुपीस के आसपास। और अगर यहां से वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो 1.12 और 1.22 बहुत जरूरी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, वो तोड़ पाता है तो फिर से वापस 1.31 रिक्लेम कर सकता है। मार्केट सेंटिमेंट्स भी थोड़े अच्छे होने चाहिए। नीचे की तरफ जाता है, देखिए ये एक वेज पैटर्न है जिसको तोड़ के पॉलीगॉन ऊपर की तरफ गया था जब पॉलीगॉन ने बहुत ज्यादा तेजी दिखाई थी। पर अगर वापस नीचे भी जाता है तो इस वेज पैटर्न को तोड़ के पॉलीगॉन नीचे आ सकता है और वेज के अंदर थोड़ा सा और ज्यादा डीलिंग वेज के अंदर आप देख सकते हो। पर डरने की भी बात नहीं है क्योंकि जो लोअर ट्रेंड लाइन है वेज का वो 0.70 सेंट्स के आसपास है, जो कि बहुत दूर तक का सपोर्ट है। एट प्रेजेंट आप $1, ये देखिए 1.06, $1 का जो अच्छा खासा सपोर्ट बनाया पॉलीगॉन, दैट विल बी द लेवल टू लुक फॉर। $1 मतलब क्लोज टू 88। अगर 88 के आसपास अच्छे वॉल्यूम्स के साथ पॉलीगॉन उछाल मारता है तो आप उसको ऊपर जाते हुए देख सकते हो। एंड प्लीज be mindful that none of this is financial advice and do your own research, and that's Polygon for you. Polygon के बाद आते हैं सोलाना पे। सोलाना थोड़ा सा लगभग कल तक भी 4.5% डाउन था, आज भी थोड़ी सी लाइक सेलिंग दिख रही है सोलाना के काउंटर में। इसका एक रीजन है जो कि स्टिल स्पेकुलेटिव है, इट्स नॉट अ कंफर्म्ड रीजन, कि FTX एक्सचेंज और बाइनेंस में थोड़ी सी लड़ाई चल रही है। मतलब ट्विटर वॉर कि ये होल्डिंग्स लिक्विडेट कर देंगे, ये होल्डिंग सेल ऑफ कर देंगे। सो इसके चलते बहुत सारा सोलाना मार्केट में FTX और जो सैम बैंकमैन फ्राइड है उनकी जो ट्रेडिंग फर्म है अलामेडा, वहां पे बहुत सोलाना डंप होने के स्पेकुलेशंस हैं कि दे होल्ड अ लॉट ऑफ सोलाना एंड उन लोग का लाइक सेकंड बिगेस्ट होल्डिंग सोलाना की है, तो सोलाना शायद वो डंप कर रहे हैं। वेल अलर्ट के डिटेल्स हम आप तक लाते रहेंगे। सोलाना शायद डंप हो रहा है और यूजर्स भी और जो ट्रेडर्स है वो भी इस डेवलपमेंट को देख के खुद सोलाना डंप कर रहे हैं। सो दैट माइट बी अ रीजन जिसकी वजह से सोलाना नीचे जा रहा है।
अब देखते हैं प्राइस चार्ट पे आके देखते हैं शॉर्ट और मिड टर्म में सोलाना की मूवमेंट कैसी लग रही है। अगर सोलाना के प्राइस चार्ट को देखें तो आप देखो अभी वो ट्रेड कर रहा है 26.95 पर ये 24.74 तक भी जा चुका था। तो उसके कंपैरिजन में लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में काफी उछाल आया है। ये देखिए कैंडल का जो विक है इसको देख के लग रहा है कि बायर्स थोड़े से जंप इन हुए हैं और ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम पिलर्स हैं ये अगर ग्रीन में बदल जाए या फिर थोड़े छोटे रेड बने तो यू कैन एक्सपेक्ट सोलाना टू मूव अप और थोड़ा रिकवर भी कर सकता है। एट प्रेजेंट 24.74 लाइक $24.74 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो तोड़ नहीं पाया है, बियर्स तोड़ नहीं पाए हैं। अगर अभी सोलाना 26.9 27 तक जा पाता है तो 30 तक भी जाने के चांसेस है विद इन 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस, प्रोवाइडेड मार्केट में सेंटिमेंट्स ठीक रहे और बाइंग भी होती रहे। ये अगर हम आरएसआई पे आते हैं, ये देखिए जो मोमेंटम इंडिकेट करता है, तो अगर ये आरएसआई यहां से ऊपर की तरफ उछाल मारता है तो एक पॉजिटिव है। अगर नीचे और जाता है, देखिए जब नीचे जाता है आरएसआई तो थोड़ा सा और डिप हमको सोलाना में देखने को मिल सकता है। कीप अ ट्रैक ऑन आरएसआई और डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी देखते रहिए। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स रेड में रहते हैं और बड़े पिलर्स बनते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट सम बियरिश वाइब्स, पर फॉर नाउ आई विल टेल यू कि जस्ट वेट एंड वॉच सोलानास डेवलपमेंट्स। अब सोलाना के बाद आते हैं हम सबके चहीते डॉज कॉइन। डॉज कॉइन ने हमें बहुत ज्यादा खबरें दी हैं लगभग एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में, और प्राइसेस अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि डॉज कॉइन भाई नीचे क्यों जा रहा है। डॉज कॉइन तो लाइक एलन मस्क अभी भी ट्विटर के मालिक है, करता धरता है, तो डॉज कॉइन नीचे क्यों जा रहा है? रीजन है कि डॉज कॉइन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लगभग लाइक 15 सेंट्स का लेवल भी डॉज कॉइन ने टच किया था और इट वाज क्वाइट नेचुरल कि मार्केट में जब बिटकॉइन इथेरियम में भी थोड़ा सा स्लगिशनेस दिख रहा है तो डॉज कॉइन में भी लोग अपना प्रॉफिट लेके बैठ जाएंगे। पर हाँ, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म सेल ऑफ, बार बार प्राइस रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखो तो 26 मिलियन वर्थ ऑफ डॉज बेस्ड ऑन अ वेल अलर्ट रिपोर्ट मेरे स्क्रीन पे आप देख पाओगे। एक्सचेंजेस में हिट हुए तो एक्सचेंज इनफ्लो जब होता है तो प्राइसेस थोड़े कमते हैं, जो कि बट ऑब्वियस है। अब देखते हैं प्राइस चार्ट पे आके कि कैसा डेवलपमेंट है शॉर्ट और मिड टर्म में डॉज कॉइन का। अगर आप डॉज कॉइन को देखो तो देखिए एक पेनेंट पैटर्न को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है डॉज कॉइन, तो इट वाज ऑब्वियस कि इतनी ज्यादा सेल ऑफ हुई है। पर एक अच्छी खबर है कि ये जो ट्रेडिंग कैंडल्स है ना बहुत रेड हैं पर बहुत ऊंचे रेड नहीं है। सो दैट मींस कि जो बायर्स भी हैं वो भी जंप कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग होल्ड ऑफ सम डॉज। तो अभी डॉज लगभग 10 सेंट्स के आसपास कामकाज कर रहा है और एक अच्छा खासा सपोर्ट है लगभग 8.7 सेंट्स के आसपास। अगर डॉज वहां तक जाता है, जाके रिबाउंड करता है तो दैट माइट बी अ गुड डिसीजन मेकिंग जोन, बट देन अगेन नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस, डू योर ओन रिसर्च। जो भी आप डिसीजन लो मार्केट को अच्छी तरह से देख के लो। और अगर डॉज ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोगों ने देखा है कि जो 15 सेंट का लेवल है दैट विल बी द लेवल टू ब्रीच फॉर डॉज। तो ये था हमारे 3 कॉइन्स का डिस्कशन, मैटिक, सोलाना और डॉज कॉइन। पर अब हम बात करेंगे कॉइन स्विच की न्यूएस्ट लिस्टिंग जो कि है नियर प्रोटोकॉल या फिर नियर टोकन। नियर इज अ लेयर 1 ब्लॉकचेन जो कि स्ट्रॉन्ग डीएप्स बनाने में माहिर है, एक बहुत तगड़ा कंसेंसस मैकेनिज्म है और सबसे जरूरी बात है इट्स टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड। और उसके प्राइस मूवमेंट अगर अभी हम चार्ट लेके आए आपके पास तो आप देख के थोड़े से खुश भी हो जाओगे। अभी जो नियर का चार्ट है, अगर मैं डेली चार्ट ओपन कर रहा हूं तो देखिए कि एक चैनल पैटर्न है। इट्स लाइक मोर ऑफ अ वेज एंड लेस ऑफ अ चैनल, बट एक डिसेंडिंग चैनल पैटर्न है जो कि थोड़ा बुलिश हो सकता है। तो देखिए ये चैनल ब्रेक करके नियर ने कोशिश की थी ऊपर जाने की, ऐसा नहीं कि नियर ने नहीं कोशिश की थी, पर वापस से एक रिट्रेसमेंट आया है और अभी जो अपर ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर यहां से वापस तेजी दिखाता है या फिर नीचे आके भी ऊपर जाता है, यू कैन एक्सपेक्ट नियर टू मूव हायर। 2.86 लाइक $2.86 का लेवल है। अगर ऊपर जाता है रिट्रेस करके, हिट करके अपर ट्रेंड लाइन को, तो यू कैन एक्सपेक्ट 3.2 का लेवल भी नियर में शॉर्ट टर्म में और रादर नियर टर्म में, पन इंटेंडेड। और अगर नीचे की तरफ जाता है तो 2.7, ये देखिए ये वाला जो जोन है 2.78 का सपोर्ट, वहां पे जाके नियर एक धक्का खा के ऊपर की तरफ जा सकता है। बट देन इट्स अ वोलाटाइल मार्केट, कुछ भी हो सकता है। नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस एंड कीप डूइंग योर ओन रिसर्च। एंड दैट वाज नियर फॉर यू। तो ये थे सारे कॉइन्स। अब आते हैं हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट और हमारे आज के सवाल पे। पिछले बार का सवाल था कि कौन से इकोसिस्टम ने डॉज कॉइन को अपने से जुड़ने के लिए कहा था, एंड द आंसर वाज कार्डानो एंड चार्ल्स हॉस्किंसन एक्सटेंडेड दैट ऑफर ऑन ट्विटर। और सबसे जरूरी बात है
कि इसका सही जवाब, बहुत सारे सही जवाब आए इस बार सबसे ज्यादा सही जवाब आए और संदेश ने सबसे पहले सही जवाब दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन संदेश, आप ऐसे ही सही जवाब देते रहो। और आज का सवाल और आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट, सबसे पहले सवाल से पहले नियर प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है कि नियर प्रोटोकॉल क्या आपको पता है इथेरियम के जैसे शार्डिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसमें एक बड़े ब्लॉकचेन के चंक को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है टू इंक्रीज द ट्रांजैक्शन थ्रूपुट। अब इसी से जुड़ा हमारा एक सवाल भी है कि जो शार्डिंग टेक्नोलॉजी है नियर की एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी, और इसका नाम क्या है? इट हैज ए एक्सक्लूसिव नेम, इट माइट हैव शार्डिंग एज द अंडरलाइनिंग टेक्नोलॉजी, पर एक अंडरलाइनिंग और एक बहुत जरूरी नाम है, एक्सक्लूसिव नाम है जो नियर से जुड़ा हुआ है। इसका जवाब दीजिए, जो सबसे पहले सही जवाब देगा अगले हफ्ते के एपिसोड में वो फीचर होगा। एंड दैट वाज मी आनंदा आज के प्राइस एनालिसिस से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको अगले हफ्ते कौन से टोकन्स और कॉइन्स देखने हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उस बेल आइकन को जरूर दबाइए। और हाँ, अगर आपको हमारा न्यूज़लेटर देखना है जिससे क्रिप्टो से जुड़ी सारी खबरें आपको मिलती रहती हैं, तो आप दी स्विच डेली के न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दैट इज, आज है मंगलवार का ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगले हफ्ते तक स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म। क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध न हो। किसी भी सूचना के लिए support@coinswitch.co पे संपर्क करें।